बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बम्बई बिरयानी देगी स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और 1 किलो गोश्त में मैंने ये 1 किलो टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। साथ में जो मसाला जात हैं वो हैं 1 किलो प्याज और लहसुन जो मैंने इसी में शामिल कर दिया है। ये छील के मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है। और साथ में स्पाइसेस हैं हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेज़पात पत्ते, ये सुर्ख मिर्च जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ली है। मैंने ये बिरयानी स्पाइसी बनानी है। साथ में मैंने ये पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और एक अदर लीमू लिया है जिसको मैं स्लाइस में कट करके शामिल करूँगी। और ये इमली है, इमली का पल्प निकाल के मैं शामिल करूँगी। मैंने गोश्त में डाल के रखा हुआ है टमाटरों को। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ये तमाम प्याज और लहसुन। देखिए जी, गोश्त में मैंने प्याज और अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है, टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। तमाम स्पाइसेस जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैं तमाम मसाला जात जो है इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इनको पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि गोश्त गल ना जाए। और इसमें बम्बई बिरयानी है, बम्बई बिरयानी में जब तक आलू ना हो तो बम्बई बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं इसमें 5 से 6 अदद आलू भी लूँगी जो कि मैं भूनने के टाइम में शामिल करूँगी। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पकने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए कुकर में। देखिए गाइस, हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, मसाले भी सारे गल गए हैं। अब इसको हम भूनेंगे। इसमें हम ऑयल बहुत कम डालेंगे क्योंकि गोश्त का भी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। देखें, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब हमने ऑयल डालना है क्योंकि चावलों में भी हमने ऑयल डालना है ताकि चावल खुश्क ना रहें। जब चावल बॉयल करेंगे तो उसमें भी फिर हम तय लगाने के दौरान में जो है ऑयल शामिल करेंगे। जी, हंडिया हम अब भून रहे हैं। इसमें हमने ऑयल डाला हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी जो कि मैंने 2 टेबलस्पून भर के रखे हैं। ये देखें, ये मैंने शामिल किया। और साथ में ही ये जो आलू मैंने इसमें गला दिए थे वो भी शामिल कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छी तरीके से भुन जाए इसके अंदर। और ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। जैसे ये मसाला तैयार हो जाएगा हम अपने चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर हम एक दूसरे चूल्हे पर दूसरे चूल्हे पे जो है वो चावल बॉयल कर लेंगे और फिर हम तय ये बिरयानी तैयार। बिरयानी किसी भी किस्म की हो, चाहे गोश्त की हो, चिकन की हो या फिर मटन की हो या आलू की हो, बिरयानी हर तरीके से आप अपने स्टाइल से बना सकते हैं। और इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाने का जो हुनर है वो आपके हाथ में होता है। जायका इंसान के अपने हाथ में होता है, इसलिए जो है आप देखें कि आप भी इसी रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो आपके हाथ में भी कितना जायका होगा। तो इसी तरीके से आपका फिर जायकेदार ये बिरयानी स्पाइसी बनेगी। हमारा जो है वो तैयार हो गया, भुन चुका है। अभी इस स्टेज पर यहाँ पर मैं लीमू, हरी मिर्चें और इमली का पल्प शामिल करूँगी। ये देखें, यहाँ पे ये शामिल हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे ताकि इमली का जो खट्टापन का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर हम चावल बॉयल करेंगे। और इसी देर में फिर ये जो मिर्चें हैं वो भी गल जाएंगी और लीमू भी। ये देखें जी, बिरयानी के लिए मैं चावल जो हैं वो बॉयल कर रही हूँ। ये तमाम मैंने गरम मसाला जो है इसमें थोड़ा सा शामिल किया, पुदीना शामिल किया है और अब इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। जी, अब मैंने बिरयानी में तय दर तय इसको लगा दिया है। ऊपर मैंने इसका फूड कलर डाल दिया है, येलो कलर। अब आखिर में मैं इसके ऊपर क्यूड़ा लहसुन डालूँगी जो कि चंद कतरे होंगे ताकि ये खुशबू आ जाए। ये चंद कतरे मैंने क्यूड़ा लहसुन के डाल दिए हैं और साथ ही मैंने 1 कप ऑयल का भी डाल दिया है ताकि ये चावल जो है इसके अंदर ऑयल जो है वो जज्ब हो जाए। तो ये हम अब इसको दम पे रख देंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।